नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र को लेकर छिड़ा विवाद। लेटर हेड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। इंडिया बनाम भारत की जंग में भिड़े बीजेपी और विपक्षी दल। राष्ट्रपति भवन में डिनर के इनविटेशन कार्ड पर भारत लिखे होने पर बवाल। देश का नाम बदलने का कांग्रेस ने किया दावा। संसद के विशेष सत्र से घबराई कांग्रेस। खड़गे ने अपने आवास पर बुलाई विपक्षी सांसदों की बैठक। सत्र को भंग करने की बनाई रणनीति। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर इंडिया में मचा घमासान। 2 गुटों में बटा विपक्षी गठबंधन। कांग्रेस ने किया समर्थन तो ममता केजरी के बदल गए सुर। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले में हुई सुनवाई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले अकबर लोन ने दायर किया माफीनामा। कोर्ट में लोन के वकील कपिल सिब्बल दिखाई दिए बेचैन। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे मोदी सरकार के नए दाव की। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल लेटर हेड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो राहुल गांधी ने भी इंडिया और भारत पर संविधान का हवाला दे दिया। दोनों नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित भारत के राज्यों का संघ होने का जिक्र किया है, जिसके बाद से अनुच्छेद 1 को लेकर चर्चा तेज हो गई और ट्विटर पर भी ये ट्रेंड करने लगा। डॉक्टर साहब, क्यों भारत और इंडिया को लेकर इतना बवाल छिड़ गया है और अनुच्छेद 1 क्या है जो अभी इस वक्त चर्चा का विषय है? देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है। संविधान ढंग से इन लोगों ने पढ़ा नहीं। कह रहे हैं कि भाई बदल दिया गया। संविधान में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का ओरिजिनल नाम क्या हुआ? उस हिसाब से भारत। ओरिजिनल नाम भारत है, दुनिया में लोग उसे इंडिया के रूप में जानते हैं, इसलिए इंडिया दैट इज भारत। तो भारत तो ओरिजिनल नाम है। और राहुल गांधी को किसी गलत प्रोफेसर ने आर्टिकल 1 के बारे में समझा दिया। ये लंदन में जब थे तब से इनकी दिव्य ज्ञान की जो है इनको प्राप्ति हुई है, और तब से ये कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहले बता दो कि हिंदुस्तान एक नेशन है, एक देश है या नहीं है? या वामपंथियों ने कुछ ऐसी चीज आपको चटा दी है कि आप इंडिया इज ए नेशन ऑफ नेशनैलिटीज करना शुरू कर चुके हो कि बहुत सारे, ये तो वही, इसका अगर लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर के अगर आप जाएंगे तो वही है जो जेएनयू में वामपंथी नारे लगाते हैं। बंगाल मांगे आज़ादी, तमिलनाडु मांगे आज़ादी। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग राष्ट्रों ने मिलके जिस तरह से अमेरिका को बनाया उस तरीके से हिंदुस्तान को बना। हिंदुस्तान एक देश है और ये एक नेशन है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। आर्टिकल 1 के बाद आर्टिकल 2 और 3 का भी स्टडी करना चाहिए इनको, जहां ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार है, जो पार्लियामेंट है, वो नए स्टेट को बना सकती है, नए स्टेट को जोड़ सकती है, पुराने स्टेट का डिवीजन कर सकती है। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी कहां लेकर के जा रही है। इंडिया अंग्रेजों के द्वारा रखा हुआ इस देश का नाम है, गुलामी का प्रतीक है, और इसलिए इसका जाना सही है। जी बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखे होने पर आपत्ति जताई तो दूसरी तरफ इस पर जंग शुरू हो गई। भाजपा से लेकर तमाम बड़ी हस्तियों ने भारत नाम का समर्थन किया। क्रिकेटर्स इंडिया नाम को गुलामी की निशानी बताते हुए वर्ल्ड कप में भी खिलाड़ियों
ने जर्सी पर भारत लिखे होने की मांग कर दी। बॉलीवुड से भी भारत नाम को समर्थन मिल गया, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया गया है। इसके अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले संसद सत्र में भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, विपक्षी नेताओं को मैं सुन रहा था, ये केजरीवाल कह रहा है भारत का नाम बदल दिया। अरे नाम कहां बदला गया है? भारत है, भारत था, भारत रहेगा। आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आप उसके बयान को जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि भाई मोदी ने भारत का नाम बदल दिया। अरे भाई, भारत के नाम को और अच्छे तरीके से रखा है। मस्तिष्क में दास्ता इस तरह से भरी पड़ी हुई है इन लोगों के कि इनको सही गलत समझ में नहीं आ रहा। कोई नाम नहीं बदला जाएगा। 2015 में भी इस तरह का एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। मोदी सरकार ने साफ साफ कहा था कि भाई हम कोई नाम बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है। नाम अगर बदलना ही होता, अगर प्रधानमंत्री, तो ये स्किल इंडिया, तो वो इंडिया, इस तरह के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो चलते नहीं। ये हिंदुस्तान का सदियों से नाम है। ऋग्वेद में देश का नाम भारत रखा गया है। विष्णु पुराण, तमाम पुराणों के अंदर, महाभारत के अंदर, हर जगह ये भारत भारतवर्ष के रूप में ये जाना जाने वाला मुल्क है। ये नए नए जो अंग्रेजी दास्ता में लिप्त लीडर्स हैं, विदेश में पढ़ के आए हैं, इनको हर पौराणिक चीजों से घृणा है, इसलिए ये घटिया राजनीति पे उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल। वहीं इंडिया बनाम भारत की जंग में अब पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए, लेकिन आने वाले संसद सत्र को लेकर भी विपक्षी दल घबराए हुए हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई गई। दरअसल 18 से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार की ओर से 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान माना जा रहा है कि सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण और तो और अब इंडिया को भारत बनाए जाने का एजेंडा भी शामिल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को रोके जाने और सरकार का इस सत्र में विरोध करने की रणनीति बनाए जाने को लेकर कांग्रेस की ओर से अब बैठक बुलाई गई। डॉक्टर साहब, क्या रणनीति बनाई गई कांग्रेस की बैठक में? भाई, प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, उसको अगर प्रीएम्प्ट करने की हैसियत इस विपक्ष में होती तो ये हालत नहीं होती। प्रधानमंत्री ने विशेष सत्र बुलाया है और 4-5 मुद्दे आ गए, एक के बाद एक मुद्दे चले चले आ रहे हैं और विपक्ष को जरा सा भी इल्म नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई क्या होगा। तो आप क्या है, कुछ भी बात आती है, भाई लिख दिया नाम प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लगे पड़े कि भाई नाम बदल रहा है। एक दिन कमेटी बना दी जिसमें आ गया कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, और कांग्रेस पार्टी बौखला गई, भाई अब हमारा क्या होगा। ये बेकार की चीजें हैं। आप बाकायदा रणनीति बनाएं सरकार को घेरने का, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मालूम हो जाए कि आप विरोध किस चीज का करेंगे। जनसंख्या कानून आ गया तो उसका आप विरोध करोगे, कैसे करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष जो है बिना सिर पैर के जो काम करना चाहिए उनको, वो काम हो नहीं रहा है। आज 7 जगहों पे बाय इलेक्शंस हुआ, केरल हो कि बंगाल हो, हर जगह ये तथाकथित INDIA अलायंस वाले सब जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुंबई में गलवैया करके तस्वीरें खिंचवा रहे थे, बंगाल में आज मारपीट हो रहा है। वहां पे वामपंथी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, किसके खिलाफ? ममता के खिलाफ। उधर वामपंथी के साथ जो है आप मुंबई में डिनर पार्टी कर रहे हो, केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। तो कम से कम पब्लिक को आप इतना बेवकूफ मत समझो कि आप आपस में लड़ो भी और मीडिया में तस्वीरें खिंचा करके ये कहो कि हम साथ साथ हैं। जी बिल्कुल। केंद्र जहां अपने एजेंडों को अमल में लाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष संसद सत्र से घबराया हुआ है। आगे बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विपक्ष में मचे घमासान की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर इंडिया में घमासान मचा हुआ है।
स्टालिन के बयान पर ही गठबंधन दो भागों में बंट गया है। एक गुट स्टालिन के बयान का समर्थन कर रहा है और एक गुट इसके विरोध में खड़ा है। कांग्रेस ने जहां बोलने की आजादी के तहत उदयनिधि का बचाव किया है, तो वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के सुर इसे लेकर बदले हुए नजर आए हैं। डॉक्टर साहब, अब क्या विपक्ष में इस बात को लेकर टूट शुरू हो गई है? देखिए, ये लोग गिरगिट हैं, गिरगिट। रंग बदलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाते। ये लोग जब इनको लगेगा कि भाई हिंदू किसी मसले पे एकत्रित हो रहा है, आपकी इस अपीजमेंट, तुष्टिकरण की राजनीति, मुस्लिम वोट के लालच में आप जो अनर्गल बातें करते हो वो हिंदू समाज को बुरा लग रहा है, ये जैसे ही इनको खबर मिलती है ये बिल्कुल पलटी मार लेते हैं। भाई अगर विरोध करना था तो चीजें इतना आंदोलित हो गई, तब तुम्हारे सुर क्यों बदल रहे हैं? जिस वक्त अगर गलत था स्टालिन का बयान के आने के फौरन बाद तुम्हारा जो है प्रतिक्रिया आना चाहिए था। उस समय तो आम आदमी पार्टी वाले और टीएमसी के जो छुटभइये नेता हैं वो तो उसके समर्थन में खड़े हो गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ गई। तो हिंदुओं को जलील करना, हिंदुओं को जलील करके मुस्लिम वोट पाना, ये इस इंडी अलायंस का जो है एक चरित्र है, इसको समझना जरूरी है। अब केजरीवाल को यह लग रहा है कि अगर ये मामला गड़बड़ हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हिंदू नाराज हो गए, ये 10% 12% वोट के चक्कर में 80% नाराज हो गया तो फिर क्या होगा? तो इसलिए इन लोगों का रंग जो है वो बदल रहा है। ये लोग फिर, भाई अगर आप विरोध कर रहे हो, आप कहो भाई माफी मांगे। वो विरोध भी किस तरीके से? हल्के फुल्के में, कि लोगों को आप कंफ्यूज कर दो। अगर आपको लगता है कि भाई उसने गलत किया है, आप कहो कि भाई स्टालिन के बेटे को जो है माफी मांगने के लिए, नहीं तो INDIA अलायंस से बाहर करो। तो वो नहीं, ये सब वोटों के पुजारी हैं। दिक्कत ये हुई है कि स्टालिन वहां DMK की राजनीति हिंदुओं को गाली देकर के चलती आई है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में ये लोग फंस गए हैं, इसलिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, उदयनिधि के बयान पर विपक्ष में ही फूट पड़ गई है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे अनुच्छेद 370 पर सुनवाई की। इन दिनों अकबर लोन का नाम चर्चा में बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन ने साल 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, जिसे लेकर अब माफी की मांग की जाने लगी। ऐसे में ये मांग उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी संविधान के प्रति लोन की निष्ठा साबित किए जाने की बात कही गई, जिसके बाद लोन के वकील कपिल सिब्बल ने मामले में हलफनामा दायर किया। लेकिन सुनवाई के दौरान हलफनामा पढ़े जाने पर सिब्बल ऐसे बेचैन हुए कि 370 को निरस्त करने वालों का साथ देने पर कपिल सिब्बल पर सवाल खड़े होने लगे। डॉक्टर साहब, आज आखिरी दिन था बहस का, क्या हुआ? देखिए, बहस तो पूरी हो गई, लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह की बातें कही है उससे एक तो इशारा मिल ही रहा है कि क्या फैसला होना है। लेकिन ये जो अकबर लोन की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। ये व्यक्ति जब जम्मू में टेररिस्ट अटैक होता है, ये वहां के असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, ये प्रचार में जाता है। ये वर्तमान में अकबर लोन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सांसद है। मई 2019 में ये चुन के आया और मार्च 2019 में ये अपनी रैली में ये कह रहा था कि पाकिस्तान को कोई आदमी एक गाली देगा तो हम उसे 10 गालियां देंगे। ये हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानने वाले नेताओं में से हैं। और इसके वकील कौन है? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कौन है? वकील तो है ही, लेकिन ये भी सांसद हैं और ये INDIA अलायंस के एक पार्टनर भी हैं। मुंबई मीटिंग में गए थे ये। अब हुआ ये कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कह दी, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है उसको वापस वहां पे लागू किया जाए, इसका जो मेन एप्लीकेंट है वही अकबर लोन है, जिसकी वकालत कपिल सिब्बल करे। तो कपिल सिब्बल के सामने जो हमारे सरकारी वकील तुषार मेहता है, उन्होंने कहा कि ये इससे एफिडेविट दिलवाया जाए कि हिंदुस्तान की अखंडता को मानेगा, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को मानेगा,
हिंदुस्तान के संविधान को मानेगा और ये किसी भी टेररिस्ट या फिर सेपरेटिस्ट के साथ खड़ा नहीं होगा। ये आप एफिडेविट जमा करो। फंस गए कपिल सिब्बल बहुत देर तक इधर उधर टाल मटोल करने में लगे रहे कि देखिए वो सांसद है, सांसद होने का मतलब ही है कि वो हिंदुस्तान के संविधान में आस्था रखता है। ये वो चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि ये सब सुनने का समय खत्म हो गया। उसको कहिए कि एफिडेविट दे और ये सारी चीज़ें लिखे जो कहा जा रहा है। तो आज दिया गया है। अब सुनवाई खत्म, फैसला आने की घड़ी है। आर्टिकल 370 को हटाया गया है। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल हटाया गया है। ये देश एक है, एक संविधान रहेगा, एक कानून चलेगा और एक झंडा रहेगा। ये नहीं चलेगा कि आप 1947 की गलतियों के ऊपर बार बार इस तरह के मुद्दे को उठाते रहें। जी बिल्कुल। आज आखिरी दिन अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान अब कपिल सिब्बल खुद सवालों के घेरे में आ गए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।